श्री गणेशाय नमः मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा। आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि या मीन लगन वाले मित्रों की। इंग्लिश नेम पाइसेस, या जिन मित्रों के नाम इस अक्षर से स्टार्ट होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस महीने लगेगा सूर्य ग्रहण और यह भारत में नहीं दिखाई देगा, जो कि 17 फरवरी को लगने वाला है। अब इस माह आपका निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या बहुत अच्छा रहेगा, आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले आपको मित्रों बता दें कि सूर्य ग्रहण लगने के दो कारण होते हैं। एक कारण पौराणिक कथाओं पर आधारित है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो आपको मैं एक बारी बता देता हूं। देखिए, आपको सबको पता ही होगा, समुद्र मंथन करते समय देवताओं और असुरों में एक अमृत निकला था। उस अमृत को पीने के लिए सभी ललायित थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके सबको अमृत देना शुरू किया, परंतु छल से एक सर्वभानु नाम का राक्षस था, जिसने उस अमृत का पान यानी कि अमृत को पी लिया था। यह चीजें सूर्य और चंद्र महाराज देख रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को इस बात से अवगत कराया कि गलती से सर्वभानु नाम के राक्षस ने भी अमृत का पान कर लिया है। तभी भगवान विष्णु ने अपने अवतार धारण करके सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तब तक अमृत वो पी चुके थे, जिसकी वजह से सिर जो कट के अलग हुआ वह राहु बन गया और धड़ जो अलग हुआ वो केतु बन गया। यह इसकी पौराणिक कथाएं हैं। अब राहु केतु अपना बदला पूरा करने के लिए हर समय सूर्य और चंद्र से दुश्मनी पूरी करने के लिए उनको ग्रसित करते हैं और कुछ समय के लिए उनको खाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह पूरे शरीर में ना होने के कारण कुछ ही क्षण सूर्य और चंद्र को अपने अंदर रखते हैं और उसके बाद वह निकल जाते हैं। इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह सब पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अब इसका देखा जाए कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आते हैं तो कुछ क्षण के लिए ग्रहण बन जाता है। यह एक नई ऊर्जा का भी कहलाता है और हमारी पृथ्वी भी एक तरह से रिफ्रेश मोड पे आ जाती है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब क्या आपके निजी जीवन पर इसका प्रभाव रहेगा, आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, बुध का गोचर 3 फरवरी 2026, शुक्र का गोचर 6 फरवरी 2026, सूर्य का गोचर 14 फरवरी 2026 और मंगल का गोचर 23 फरवरी 2026। अभी यह चारों बड़े प्लैनेट्स आपके यहां चल रहे हैं। यह आपका ट्रांजिट करके चले जाएंगे इस वाले हाउस में। अब इनका क्या प्रभाव रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। इस माह देखिए, आपका यह इस पूरे माह सिनेरियो रहेगा। शनि महाराज फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस खाली, फोर्थ हाउस में बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज, फिफ्थ हाउस में चंद्र जिनकी गति बहुत तेज होती है, छठे हाउस में केतु, सातवां खाली, आठवां खाली, नौवां खाली, 10वां खाली, 11वें हाउस में बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र ट्रांजिट में है, जो कि इन डेट्स को अब वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और राहु यहां पर ऑलरेडी यहां पर हैं। ये कुछ इंटरफेस आपका इस माह रहेगा। अब आपके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए खुल के चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का आपके ऊपर यह दूसरा चरण चल रहा है, जिसको चलते हुए लगभग आपका 1 साल होने वाला है, दूसरे चरण का भी। देखिए, शनि महाराज आपके पहले ही हाउस में बैठे हुए हैं, 7.5 का प्रभाव आप पे है। देखिए, हमारा पहला हाउस जो होता है वो होता है हमारा शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा का, जिसे हम आपका लग्न भाव भी कहते हैं। अब इस माह आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, देखिए, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम से आप परेशान रहेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को वीक थोड़ा फील करेंगे,
माइंड स्ट्रेस बिल्कुल रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने खास खास। इसलिए स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी चाहिए। यह फर्स्ट हाउस का आपके लिए ये फर्स्ट हाउस आपके लिए थोड़ा आपको प्रभाव करेगा। अब मित्रों, आपका मेन सेकंड हाउस, जिसको हम द्वितीय भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं। डिटेल में इसे हम कहेंगे संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब भाव, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा। देखिए, इस हाउस के जो स्वामी हैं आपके बनते हैं वो मंगल महाराज। मंगल महाराज का ट्रांजिट अभी आपका चल रहा है 11th हाउस में। ठीक है, उच्च का है, बहुत बढ़िया है, अस्त अवस्था में है, पॉजिटिव है। परंतु 23 फरवरी को यह गोचर कर जाएंगे आपका कुंभ राशि में। तो मैं मंथ के एंड में यह कह सकता हूं कि थोड़ा सा धन को लेकर के चिंता जरूर करनी चाहिए, थोड़ा सा धन को संचित कर लेना चाहिए 23 फरवरी से पहले पहले। उसके बाद 5-7 दिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ख्याल रख के आप चल सकते हैं। वाणी में भी आप ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल करके आप कार्य कीजिएगा। यह आपको मेरी तरफ से हिदायत है। देखिए, थर्ड हाउस हमारा मित्र होता है, देखिए, पराक्रम का। ठीक है, जिसकी डिटेल में हम बात करें तो छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा, हाथ। इसके इस हाउस के स्वामी, इस भाव के स्वामी आपके बनते हैं शुक्र, जो कि अभी तो है 11th हाउस में ट्रांजिट में, गोचर में। परंतु यह भी 6 फरवरी को गोचर कर जाएंगे आपकी कुंभ राशि में। यहां पर आपको एक चीज का आपको देखना पड़ेगा, छोटे भाई बहन से तो साथ मिलता आपको नजर आएगा, कंधे वगैरह, श्वास नली सब अच्छी रहेंगी, परंतु आप समाज में पराक्रम में थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलिएगा, वहां पर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस मिलेगी। कुल मिलाकर के यह माह बहुत सावधानी से चलने वाला है, इन शॉर्ट में ये कहें तो। अब आइए चर्चा करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस मित्रों आपका होता है, देखिए, सुख भाव का, मातृ भाव का। ठीक है, और डिटेल में माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख और शांति। ठीक है मित्रों, और इसके स्वामी बनते हैं आपके बुध महाराज, वो भी चल रहे हैं आपके अभी 11th हाउस में, जो कि यह भी गोचर कर जाएंगे 3 फरवरी को कुंभ राशि में 12वें भाव में। अब 12वें भाव में मित्रों इसका गोचर आपको अत्यधिक खर्च करा सकता है, क्योंकि चौथे भाव में है उनकी आपका जो स्वामी बनते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी से सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन प्रॉपर्टी की हलचल दिख रही है, तो आपका अचल संपत्ति में आप ध्यान दीजिएगा। घरेलू सुखों में थोड़ा सा आप हो सकता है खर्च अधिक करना पड़ जाए, पैसों का खर्चा करना पड़ जाए अपने घरेलू सुख प्राप्त करने के लिए, तो इसका भी आप खास ख्याल रखिएगा। तो ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब दृष्टिकोण इसलिए है क्योंकि शनि की 7.5 यहाँ पर अभी प्रभावित है, और शनि आपके लगन में ही चल रहे हैं, तो यह आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। अब आइए मित्रों चर्चा करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस हमारा मित्र होता है पंचम भाव, संतान भाव का, और विद्या भाव का भी कहते हैं। और मित्रों, पांचों भाव विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट और कला से संबंधित होता है। इसके स्वामी चंद्र बनते हैं, और चंद्र ही अभी इसमें चल रहे हैं, और चंद्र की गति बहुत तेज होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स लाइफ को लेकर के। तो यह माह आपके लिए सही रहेगा, कोई इसमें ज्यादा परेशानी वाली चीज नहीं है। कपल्स के लिए, मेल एंड फीमेल्स के लिए, यानी कि कोई आप प्रेम संबंध में आना चाहते हैं या प्रेम संबंध में हैं, तो यह माह आपके लिए ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है। लगभग 23 फरवरी तक तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो आप 23 फरवरी तक इसमें निश्चिंत आप रहिएगा। प्रतियोगिता की बात करें तो 14 फरवरी से पहले जो भी प्रतियोगिता होगी उसमें आप कंप्लीट कर जाएंगे। परीक्षाएं की भी 14 फरवरी से पहले आपका सही रहेगा। बात करें शेयर मार्केट की, तो सावधानी रखिए, बिल्कुल शेयर मार्केट में अभी अप एंड डाउन की कंडीशंस हैं, आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ना लें या वॉच कंडीशन में रखें, सिर्फ देखने तक भर रखें। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी मैं आपको कम से कम भी तो नहीं इस माह रोकना चाहूंगा। अब मित्रों आपकी बात करते हैं 6th हाउस की। यहाँ केतु महाराज ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसके मेन स्वामी बनते हैं सूर्य नारायण महाराज, जिनके ऊपर अभी सूर्य ग्रहण लगने वाला है 17 फरवरी 2026 को, और अभी वो चल रहे हैं आपके 11th हाउस में, मकर की राशि में। अभी ये चले जाएंगे आपके कुंभ की राशि में। तो यह माह ध्यान रखिएगा, ऋण, रोग, कर्जा, जिसे हम कहते हैं 6ठे भाव को रोग भाव, शत्रु भाव। डिटेल में बात करें तो
पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, ननिहाल, ऋण, रोग, कर्जा, मामा इत्यादि का। अब इसके अंदर आपका ये मामा इत्यादि जो है, गुर्दे हैं, इन सब से थोड़ा सा ख्याल रखने वाली चीज है। जब भी कोई चीज ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखे जाते हैं। केतु महाराज यहाँ चल रहे हैं तो इसलिए मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। तो प्रयास कीजिएगा कि किसी से ऋण का तो बहुत ध्यान रखिएगा। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी है। आपका रोग से थोड़ा सावधानी बरतना और शत्रु पक्ष का खास ख्याल रखना, यह माह बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, मीन राशि वालों के लिए। अब मित्रों आपकी चर्चा करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस मित्रों होता है आपका विवाह का, दाम्पत्य का, और डिटेल में बात करें तो पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, वीर्य, नपुंसकता का। इसके स्वामी बनते हैं बुध, और बुध भी ट्रांजिट कर जाएंगे कुंभ राशि में, जो कि इनकी मित्र की राशि है। और बुध का ट्रांजिट आपको 3 फरवरी में हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपके ऊपर इसका असर दिखेगा। तो 3 फरवरी से लेकर के 14-15 फरवरी तक इस बात का ख्याल रखिएगा, आपका दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा, आपको आनंद आएगा, क्योंकि राहु और बुध भी आपके सही रहेंगे। 15-17 फरवरी के बाद थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है, उसमें अचानक पति पत्नी में धैर्य रखने वाली बात होगी। अगर किसी का डाइवोर्स कंडीशन में है तो अपने आप को थोड़ा सा गैप दीजिएगा और नई चर्चा करने के लिए नए डेट का वेट कीजिएगा। अभी अभी जल्दी जल्दी चर्चाओं को आप मत कीजिएगा। जिनमें प्रेम स्वभाव है अपने प्रेम स्वभाव को मेंटेन रखिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए रुकिए। बेडरूम लाइफ का एंजॉयमेंट आपको 14 फरवरी से पहले खूब मिलेगा। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा आपको नींद में या थोड़ा सा आगे पीछे अब परेशानी सामना करना पड़े। तो ये आपका 7th हाउस इस माह का रहेगा। अब आइए आपके 8वें घर की बात करते हैं, 8th हाउस। 8th हाउस मित्रों आपके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि अभी चल रहे हैं 11th हाउस में। और 8वां हाउस हमारा मित्र होता है, देखिए, आयु भाव, मृत्यु भाव का। और डिटेल में बात करें तो आयु, मृत्यु, महाकष्ट, गुप्त, विदेश, समुद्र और गणावधन, गुप्त रोग। इसके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट है, जिनका 6 फरवरी को भी गोचर हो जाएगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की राशि है, जो कि उनकी मित्र राशि है। राहु, शुक्र, बुध तीनों सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां पर अचानक से होने वाली कंडीशंस जो आपके लिए टफ रहेगी, मुश्किलात वाली रहेगी, वो रहेगी 17 फरवरी के बाद। इस 17 फरवरी के बाद थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलिएगा अपने में। किसी से बेवजह उलझने का प्रयास मत कीजिए। अचानक से होने वाली कोई पुरानी चीज आपके समक्ष सामने आके खड़ी हो सकती है, जो कोई पुराने पुलिस से कार्रवाई की हो, या आपका जुडिशरी हो, या कोई पुराने ऐसे शत्रु हो जो खड़े हो सकते हैं कुछ समय के लिए। तो सावधानी बरतनी जरूरी है। अब आपके चर्चा करते हैं 9th हाउस के। 9th हाउस मित्रों आपका है भाग्य भाव और धर्म भाव का। ठीक है मित्रों, और इसकी डिटेल बात करें तो भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। इसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो भी 11th हाउस में 23 फरवरी तक रहेंगे, उच्च के रहेंगे। आपको इसमें भाग्य का साथ जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है 23 फरवरी तक। यहाँ ये कंडीशंस अच्छी रहेंगी, इससे आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो भाग्य के सारे आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा 23 फरवरी तक, कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं रहेगी। यह हाउस आपके लिए सपोर्टिव है। अब चर्चा करते हैं मेन आपका 10th हाउस का। 10th हाउस मित्र होता है 10वां भाव, हमारा कर्म भाव और राजभाव। और डिटेल में बात करें तो सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान या ऊंचाइयां, छाती का बायां भाग। अब मित्रों ये मेन अच्छे बुरे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अभी 4th हाउस में ट्रांजिट में है, तो आपको यहां निश्चित रहिए कर्म आपको आपके पॉजिटिव रहेंगे। आपको यहां पर जरूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। जो चीज अनबैलेंस हो रही है इन प्लैनेट्स, इन गोचर की वजह से, ये आपको मेन कर्म की वजह से आपको बैलेंस कर जाएंगे। आपका माइंड, आपके कर्म आपको इस महा सपोर्ट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी भी देती हैं। तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा, ज्यादा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आप बैलेंस कर जाएंगे अपने एक्टिविटी से और कर्मों से। अब चर्चा करते हैं आपके मेन 11th हाउस की, जिसमें ऑलरेडी ये चारों प्लैनेट्स चल रहे हैं। चारों बड़े ये देव, बुध देव, सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव ट्रांजिट में है। 3 फरवरी कुंभ राशि में जाएंगे बुध महाराज। शुक्र देव जाएंगे 6 फरवरी को।
सूर्य का गोचर 14 फरवरी और मंगल का गोचर 23 फरवरी को, यह एक एक करके यहाँ जाएंगे। यहाँ से अभी ये यहाँ पर रहेंगे 3 फरवरी तक। बुध का गोचर यहाँ पर क्या कहता है, 2-3 दिन के लिए। यहाँ पर आपको वही फल मिलेंगे जो जनवरी में आपको मिले थे। अब आपके ये आगे ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके बाद सूर्य मंगल शुक्र यहाँ रहेंगे, वही जनवरी के लगभग आपको वही 3 से 6 फरवरी में देखने को मिलेंगे इस हाउस से रिलेटेड। और 11वां भाव हमारा मित्र होता है आपका लाभ भाव कहते हैं जिसको हम। और डिटेल में बात करें तो आमदनी का, धन प्राप्ति का, टांग का, भाग का, बड़े भाई बहन इत्यादि का। अब यहाँ पर इन सब चीजों को आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। अब मेन जब आपका ट्रांजिट करेंगे सूर्य नारायण महाराज आपके कुंभ राशि में, जब मंगल यहाँ रहेंगे तो भी 23 फरवरी तक आपको पॉजिटिविटी ही देंगे। तो यह हाउस भी आपका 23 फरवरी तक फुल एक्टिव है। अब आइए चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस की, 12वें भाव की। 12वां भाव हमारा मित्र होता है वैभव और मोक्ष का भाव। डिटेल में बात करें आपके 12वें हाउस की तो खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागर, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी का पंजाब इत्यादि का। अब यहाँ पर राहु महाराज ऑलरेडी चल रहे हैं, शनि की 7.5 यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है और एक एक करके ये चारों प्लैनेट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे 12th हाउस में। और चंद्र भी गोचरस्थ होकर के एक दिन आपके आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आपके 4 और 1 5 और 6ठे चंद्र, लगभग 3 दिन का ऐसा समय रहेगा आपका कि ये 6 प्लैनेट एक ही हाउस में होंगे, वो भी आपके 12th हाउस में। तब वो 3 दिन की घटना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यह ध्यान रख के चलना। 12th हाउस मैंने आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, खर्च का, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि। वो 3 दिन किसी का जैसे होता है ना कि अचानक एक्सीडेंट हो जाना, अचानक होने वाली जो कंडीशंस होती हैं, उसका 3 दिन का बहुत खास ख्याल रखिएगा। यह आपको हिदायत है क्योंकि शनि की 7.5 ही प्रभावित है। 12th हाउस में अत्यधिक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस माह जो गोचरस कंडीशंस है, जो गोचरस आपके ऊपर चल रही है, तो इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। मीन राशि के लिए यह था आपका फरवरी माह 2026 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी लाभान्वित करेगी, आपको अपनी प्लानिंग्स बनाने में सहायता मिलेगी। नमस्कार मित्रों, चर्चा की अंत करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः।